अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि रात को अचानक आपकी आंख क्यों खुल जाती है? खासकर रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच का वक्त ऐसा होता है जब बहुत से लोग अचानक जाग जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद ये किसी बीमारी की वजह से है या नींद का पूरा न होना है। लेकिन दोस्तों, इस्लाम और साइंस दोनों की नजर से देखने पर यह मामला बहुत ही खूबसूरत राज से भरा हुआ है। इस्लाम की रोशनी में इस्लाम हमें बताता है कि ये कोई बीमारी या परेशानी की निशानी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक खुशनसीबी है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे कुछ मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? और कौन है जो मुझसे माफी चाहे ताकि मैं उसे माफ कर दूं? सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा करम है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है उस वक्त अल्लाह ताला हमें अपने करीब बुला रहा होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग बिना वजह उस वक्त जाग जाते हैं। असल में ये वजह है कि रहमत के फरिश्ते हमें जगा रहे होते हैं ताकि हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और अपने रब से दुआ मांगे। साइंस की नजर से अब अगर साइंस की तरफ देखें तो मेडिकल साइंस भी ये मानती है कि रात के इस वक्त यानी 3 से 5 बजे के दरमियान इंसान के दिमाग और दिल की हालत सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। इस वक्त का असर इंसान की सोच, उसके दिल और उसकी सेहत पर गहरा पड़ता है। यही वजह है कि अगर कोई इंसान इस टाइम उठकर दुआ, नमाज या जिक्र करता है तो उसका दिल और दिमाग दोनों सुकून महसूस करते हैं और साइंस भी इसे बहुत हैरानी से देखती है। प्यारे दोस्तों, इसलिए अगली बार अगर आप रात के इस वक्त अचानक उठ जाएं तो इसे परेशानी न समझें, बल्कि वुजू करें, अल्लाह का जिक्र करें, नमाज पढ़ें और अपने रब से दुआ मांगे। हो सकता है कि आपकी वो दुआ आपकी जिंदगी बदल दे और आपको वो नेमतें मिल जाएं जिनके लिए आप बरसों से तरस रहे हैं। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह शक ने फरमाया कि जो शख्स रात के आखिरी हिस्से में उठकर अपने रब से दुआ करता है उसकी दुआ फजर तक कबूल होती रहती है। यानी अल्लाह ताला उस वक्त अपने बंदे की पुकार को सुनता है और उसे रहमत से नवाजता है। दोस्तों, इन हदीसों को बयान करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम सबको इस कीमती और मुकद्दस वक्त की अहमियत का एहसास हो। सोचिए, वो पल कितना कीमती है जब हमारा रब हमें पुकार कर कहता है, मुझसे जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें अता करूंगा। इसलिए अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के दरमियान खुल जाए तो फौरन उठ जाइए और अल्लाह से दुआ कीजिए। हुजूर की बताई हुई हिदायतों पर अमल करिए। ये वो पल है जब आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। हजरत उबैद बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जिसने रात को उठकर अपने रब से कहा, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करता है। और अगर वो शख्स वुजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ ले तो उसकी दुआ और ज्यादा मकबूल हो जाती है। इसी तरह हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम कोई अच्छा ख्वाब देखो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसका जिक्र करो। लेकिन अगर कोई बुरा ख्वाब देखो जो तुम्हें पसंद ना हो तो समझ लो कि वो शैतान की तरफ से है। उसका जिक्र किसी से मत करो और अल्लाह की पनाह मांगो। इस तरह वो ख्वाब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग अपने ख्वाब सुनाते रहते हैं और उनकी ताबीर पूछते हैं, लेकिन याद रखो कि हर ख्वाब की ताबीर करना बेहतर नहीं होता। अहम हिदायत, अगर आपकी आंख रात को अचानक खुल जाए तो उस वक्त को गवा मत दो। अपने रब से अपने लिए दुआ करो, चाहे वो सुकून की दुआ हो, शादी की हो, औलाद की हो, हज की हो या किसी और जायज जरूरत की। माइनस ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला बंदे की दुआ को जरूर सुनता है। अगर आप बिस्तर से उठकर तहज्जुद पढ़ सकते हैं तो सबसे बेहतर है, वरना कम से कम 2-5 मिनट रब से रहमत और बरकत की दुआ जरूर करो। कहो, ऐ अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मेरी मग़फ़िरत कर और इन बख्शने वाले लम्हात का पूरा फायदा उठाने की तौफीक दे। याद रखिए दोस्तों, ये वो लम्हे हैं जब आपको बार बार बुलाया जाता है। प्यारे दोस्तों, ए इंसान, तुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उसे पहचान और उसे पूरा कर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने मोमिन बंदों की ये खूबसूरत सिफ्त बयान की है कि वे लोग रात को कम सोते हैं और सुबह के आखिरी हिस्से में अल्लाह से माफी मांगते हैं। दोस्तों, जैसे दुनिया में हर मौसम का एक खास रंग और खूबसूरती होती है, उसी तरह रूहानी दुनिया में भी एक ऐसा वक्त है जो नेमतों और रहमतों से भरा होता है, और वो है रात का तीसरा पहर यानी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का वक्त। ये ऐसा लम्हा है जब अल्लाह ताला अपने खजाने लुटाने के लिए बेताब होता है और चाहता है कि उसका बंदा उठे, अपनी ख्वाहिशें पेश करे और उससे रहमत मांगे। दोस्तों, अब जरा साइंस को भी देखें। आज की तहकीकात बताती है कि सुबह जल्दी उठना इंसान की सेहत और दिमाग दोनों के लिए बेहतरीन है। साइंसदानों का कहना है कि जो लोग सुबह उठकर सबसे पहले वुजू करके नमाज पढ़ते हैं उनकी जिंदगी पर उसका गहरा असर पड़ता है। असल में नमाज सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल वर्जिश एक्सरसाइज भी है। इसके हर रुकन जैसे रुकू, सजदा, क़ियाम, तशहुद का सीधा असर इंसान के जिस्म पर पड़ता है और कई बीमारियों से बचाता है। यही वजह है कि 1400 साल पहले रसूलुल्लाह शाह ने जो बातें बताई, आज साइंस अरबों रुपए खर्च करके उसी हकीकत को साबित करने में लगी है। प्यारे दोस्तों, अगर आप उस वक्त अल्लाह की पुकार पर भी सोए रहते हैं तो समझ लीजिए कि आप कितनी बड़ी रहमत से महरूम हो रहे हैं। इसलिए अगर सोते हुए आपकी आंख खुल जाए तो गाफिल मत बनो। उठो, वुजू करो, पाक साफ हो जाओ और चंद रकत तहज्जुद की नमाज अदा करो।
याद रखो, सजदा मोमिन के लिए अल्लाह के सबसे करीब होने की हालत है। हदीस शरीफ में भी आता है कि इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। तो दोस्तों, जब सजदे में जाओ तो पूरे दिल से दुआ करो, अपनी तकलीफें, अपनी ख्वाहिशें और अपने गम अल्लाह के सामने रख दो। आखिरी पैगाम, अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की और दिल को छू लेने वाली, आपकी जिंदगी बदल देने वाली इस्लामी बातें आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है अगली वीडियो वही हो जो आपके दिल की तन्हाई मिटा दे, आपके अंदर सुकून भर दे और आपकी जिंदगी को नई रोशनी दिखा दे। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अपने रब की तरफ लौटें, उसकी रोशनी की तरफ कदम बढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।